आज हम एफिल टावर के बारे में बात करेंगे। साल 1889, फ्रांस की राजधानी पेरिस के आसमान में अचानक एक विशाल संरचना उभरने लगी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लोहे से बनी, सैकड़ों फीट ऊंची, एक ऐसा टावर जिसने मानो इंजीनियरिंग की सीमाओं को ही चुनौती दे दी थी। आज हम इसे एफिल टावर के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस टावर को आज पूरी दुनिया प्यार करती है, एक समय वही टावर पेरिस के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में पेरिस को कला और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। ये शहर अपनी सुंदर वास्तुकला, चौड़ी सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध था। इसी समय फ्रांस की सरकार ने 1889 में एक भव्य विश्व प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया। इस प्रदर्शनी का नाम था एक्सपोजिशन यूनिवर्सल 1889। इस आयोजन का उद्देश्य था पूरी दुनिया को ये दिखाना कि फ्रांस तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ चुका है। सरकार चाहती थी कि इस प्रदर्शनी के लिए एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। और तभी सामने आए एक महान इंजीनियर जिनका नाम था गुस्ताव आइफेल। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सभी को चौंका दिया। एक लोहे का टावर जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर होने वाली थी। उस समय के लिए यह विचार लगभग असंभव माना जाता था। इतनी ऊंची धातु की संरचना दुनिया में पहले कभी नहीं बनाई गई थी। लेकिन असली चुनौती इंजीनियरिंग नहीं थी, बल्कि लोगों का विरोध था। पेरिस के कई कलाकारों और लेखकों ने इस परियोजना का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि ये विशाल लोहे का ढांचा शहर की सुंदरता को नष्ट कर देगा। कुछ लोगों ने तो इसे लोहे का दानव तक कह दिया था। फिर भी आखिरकार इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई। 1887 में इस टावर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस विशाल संरचना को बनाने के लिए लगभग 18,000 अलग-अलग लोहे के हिस्से तैयार किए गए और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए करीब 25 लाख रिवेट्स का उपयोग किया गया। हर हिस्से को बेहद सटीक माप के साथ तैयार किया गया था ताकि निर्माण के समय उन्हें आसानी से जोड़ा जा सके। उस समय न आधुनिक मशीनें थीं और न ही कंप्यूटर। फिर भी इंजीनियरों ने हवा के दबाव, वजन के संतुलन और ऊंचाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया। निर्माण के दौरान मजदूरों को सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर काम करना पड़ता था। तेज हवा, ऊंचाई का डर और हर पल मौजूद खतरा। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि उस समय के हिसाब से ये निर्माण परियोजना सबसे सुरक्षित परियोजनाओं में से एक साबित हुई। लगभग 2 साल से थोड़ा अधिक समय में ये टावर पूरी तरह तैयार हो गया। 1889 में जब इसे आम लोगों के लिए खोला गया तो इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर थी। उस समय यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बन चुका था। लेकिन यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती। असल में इस टावर को हमेशा के लिए बनाए रखने की योजना नहीं थी। सरकार और गुस्ताव एफिल के बीच हुए समझौते के अनुसार इस टावर को केवल 20 साल तक रहने की अनुमति दी गई थी। यानी 1909 में इसे तोड़ने की योजना बनाई गई थी। लेकिन तभी इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। गुस्ताव एफिल ने इस टावर का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए करना शुरू कर दिया। इसकी ऊंचाई के कारण ये रेडियो सिग्नल और वायरलेस संचार के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। धीरे धीरे यहाँ रेडियो एंटेना लगाए जाने लगे। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। युद्ध के दौरान इस टावर से भेजे गए रेडियो सिग्नल फ्रांस की सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। इन सिग्नलों की मदद से कई दुश्मन संदेशों को पकड़ा जा सका और सैनिकों तक महत्वपूर्ण आदेश पहुंचाए जा सके। उसी समय ये साफ हो गया कि ये टावर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण संचार केंद्र भी है। इसके बाद इसे तोड़ने की योजना हमेशा के लिए रद्द कर दी गई। समय के साथ साथ ये टावर पेरिस की पहचान बन गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक इसे देखने के लिए पेरिस आने लगे। आज हर साल लाखों लोग इस टावर को देखने आते हैं। रात के समय जब हजारों रोशनियों से ये चमक उठता है तो ये दृश्य दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक माना जाता है। एफिल टावर केवल लोहे से बना एक ढांचा नहीं है, ये मानव कल्पना, साहस और इंजीनियरिंग की अद्भुत क्षमता का प्रतीक है। एक ऐसा विचार जिसका कभी तीव्र विरोध किया गया था, आज वही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक बन चुका है। और शायद इसी वजह से एफिल टावर की कहानी इतनी असाधारण है।